आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत के अज़्म का इजहार करते हुए आज कहा कि नशा अपने साथ तारीकी, बर्बादी और तबाही लेकर आता है। वज़ीर आज़म ने मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर अपने ट्वीट पैगाम में कहा, मैं उन तमाम लोगों की तारीफ करता हूं जो हमारे समाज से मंशियात के खतरे को मिटाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं। ज़िंदगी को बचाने के लिए की गई ऐसी हर कोशिश अहम है। बिलाखिर नशा अपने साथ तारीकी, बर्बादी और तबाही लेकर आता है। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंशियात के मसाइल के बारे में वो अपने प्रोग्राम मन की बात के एक एपिसोड को भी यहाँ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आइए हम मंशियात के बारे में मालूमात शेयर करने के तईं अपने अज़्म का इयादा करते हैं और मंशियात से पाक हिंदुस्तान के अपने नुक्ते नज़र को शर्मिंदा ताबीर करते हैं। याद रखें, नशा ना तो अच्छा होता है और ना ही शान की बात है। इस मौके पर मैं मन की बात के एक पुराने एपिसोड को शेयर कर रहा हूं जिसमें मंशियात के खतरे को काबू करने के लिए पहलू शामिल थे। डिस्ट्रक्शन और तीसरा डी है डिवास्टेशन। ड्रग्स तीन बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा एक बुराइयों वाला ही 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक डी है डार्कनेस, दूसरा डी है डिस्ट्रक्शन और तीसरा डी है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा मंडला रहा है और कौमी राजधानी समेत कई रियासतों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरियासना एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गलेरिया ने NDTV से बात करने के दौरान कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह संगीन होने का इम्कान नहीं है। ख्याल है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योमिया केसेस की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई थी और बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई। कोरोना की इस लहर ने शहरों के बाद देही इलाकों के लोगों को भी बड़े पैमाने पर अपना शिकार बनाया और मुल्क के सेहत के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया। बड़ी तादाद में लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के सबब दम तोड़ दिया और डॉक्टर और तीमारदार बेबसी के आलम में कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर गलेरिया ने कहा कि अगरचे तीसरी लहर को दूसरी लहर के मुकाबले कम खतरनाक करार दिया है, ताहम उनका कहना कि दूसरी लहर के खतरे को इंतहाई कलील गर्दानना भी एक बड़ी भूल होगी, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जबकि मज़ीद ख़तरनाक वेरिएंट तैयार हो चुके हैं। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि हमें तीसरी लहर से निपटने के लिए दूसरी लहर के तजुर्बात से हासिल किए गए सबक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एम्स के डायरेक्टर और कोरोना की जंग में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर गलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले में कम शदीद होगी या नहीं, इस पर बहस चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद की लहर यानी कि दूसरी लहर जितनी तीसरी लहर ख़तरनाक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नज़र बनाए हुए लेकिन डेल्टा स्टेरियन तशवीश का बास है। ख्याल है कि माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना की तीसरी लहर उसके डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबब आएगी। ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा मुहलिक है। आज प्रगति भवन पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 जुलाई से पल्ले प्रगति हरिताहरम प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत दी गई है। कोई भी काम तातुल का शिकार न हो, हुकाम संजीदगी के साथ अमल आवरी करें। उन्होंने कहा कि पंचायत राज महकमे के साथ हुकूमत ताउन करेगी। उन्होंने हुकाम से इस्तफसार किया कि हुकूमत का ताउन रहने के बावजूद कामों पर क्यों ताख़िर हो रही है। के चंद्रशेखर राव ने हुकाम को हिदायत दी कि हरिताहरम को मौसर बनाएं। देही मुकामात पर हर घर में 6 पौधे शजरकारी के लिए फराहम किए जाएं। के चंद्रशेखर राव ने महकमे ज़राअत और पुलिस के हुकाम को सख्त हिदायत दी कि नकली तुखम की फ़रोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाए। अवाम हुकूमत के फलाही कामों में ताउन करें। उन्होंने कहा कि देही मुकामात पर बरक़ी मसले पर पावर डे पर अमलवारी की जाए।
हर गांव में साफ सफाई को अहमियत दी जाए, चीफ मिनिस्टर ने कहा। कोरोना की दूसरी लहर के तनाजुर में रियासती वजीर के आला के चंद्रशेखर राव ने एक अहम फैसला लिया है। वजीर आला ने 1 जुलाई से उन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही तालीमी साल का आगाज करने की वजीर तालीम को हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि फिलहाल ऑनलाइन तालीम देने में कोई हर्ज नहीं है। फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों के आगाज से मुताल्लिक़ अहकामात जारी करने की वजीर आला ने वजाहत की है। 50% असातिज़ा को शिरकत की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में तेलंगाना में लॉकडाउन की पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। इस वक्त तेलंगाना हुकूमत ने 1 जुलाई से तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ताज़ा तरीन ऐलान के साथ ये वाज़ेह हो गया है कि ऑनलाइन तालीम का अनकरीब आगाज़ होगा। वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में बगैर 1 रुपये के लिए आलिशान डबल बेडरूम्स मकानात तकसीम कर रही है और वजीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों का ख्याल करते हुए रहने के लिए डबल बेडरूम मकानात और शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब बच्चों की शादी को यकीनी बना रहे हैं। अंबेडकर नगर पीवी मार्क नेकलेस रोड के करीब तामीर किए गए 330 डबल बेडरूम्स मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया गया और मुस्तहक़ीन में चाबियां तकसीम की गईं। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली, श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। रियासती वज़रा के.टी. रामाराव और श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत की सरबराही में रियासत तरक्की की जानिब गामजन है और इस तरह के अवामी और फलाही इस्कीमात मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं जारी की गई है। శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పినారు. కానీ పెద్దలు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తారు, ఇల్లు గట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. ఎందుకంటే జీవితంలో మనిషి జీవితంలో ఈ రెండు చాలా కష్టమైన పనులు. పెళ్లి చేయాలంటే చాలా తిప్పలు పడాలి, ఇల్లు కట్టాలంటే కూడా చాలా తిప్పలు పడాలి. ఏ మనిషికైనా జీవిత లక్ష్యం ఇది. తన పిల్లలు బాగుండాలి, తన కుటుంబం బాగుండాలి, వాళ్లకు మంచి నివాసం ఉండాలనే కోరిక ఎవరికైనా ఉంటుంది. కానీ భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలుంటే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలా ఒకటే అంటున్నారు, ఇల్లు నేనే కట్టిస్తా, లగ్గం కూడా నేనే చేసి ఒక్క పైసా అవసరం లేకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ఆడబిడ్డల పెళ్లి కూడా నేనే చేస్తా అంటున్నా ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు అనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేయాలి. హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఈరోజు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలు కేవలం 5-6 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒక ఢిల్లీ, ముంబై, కలకత్తా, మద్రాసు, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ఈ 6 నగరాలే ఉన్నాయి. ఈ 6 నగరాల్లో ఎక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పేద चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत के शोबे मेडिकल एंड हेल्थ के ज़ेर एहतमाम रियासत में 1 करोड़ अफराद के वैक्सीनेशन की तकमील के मौके पर शोबे सेहत के अमला, मुलाजिमीन, फील्ड स्टाफ और आशा वर्कर्स को केक काटकर मुबारकबाद पेश की है। दरियासना वैक्सीन पर अवाम में आगाही पैदा करने के लिए तैयार किया गया गीत को भी उन्होंने जारी किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने लोगों को मास्क पहनने की अपील की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 1 करोड़ टीके लगाने का अमल तारीखी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक ही मनसूबा बंदी के तहत पहले फ्रंट लाइन वॉरियर से शुरुआत करते हुए सुपर स्प्रेडर्स की निशानदेही करते हुए उन्हें वैक्सीन देने से मौसर अंदाज में कोरोना पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि रियासत में 2 करोड़ 20 लाख अफराद को कोविड वैक्सीन देने का हदफ है, जबकि 1 करोड़ का संग मील अबूर कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। इस तकरीब में मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी रजवी, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर और डॉक्टर्स के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। इंच डिस्टेंस लेकुंडा वेजिटेबल वेंडर्स उन्नारू,
వాళ్ళు కొంతమందికి మెయిన్ చేసినప్పుడు రాలే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేశాను, ఒక 30 మొబైల్ వెహికల్ పెట్టి వర్క్ ప్లేస్ దగ్గర ఎవరు స్ట్రీట్లో ఉంటే అక్కడే వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ అవ్వలేదని ఆ టైంకి ఇవ్వడం. దీనివల్ల ఒక చాలా మంచి స్ఫూర్తి వచ్చింది అండ్ తెలంగాణలో అందరు అయిపోయారు. ఇప్పుడు మన రోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అడిగితే ఉన్నాను, ఇంకా కొన్ని డోసెస్ ఇవ్వండి, మనకి చాలా అవసరం ఉంది. తెలంగాణలో సుమారు రోజు ఒక 2 lakhs వరకు చేయగలుగుతాం. ఇంకా డోసెస్ వస్తే మన పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే ఒక 7-8 lakhs కూడా చేయడానికి మనకి ఏ రకాల ఇబ్బంది లేదు. బట్ ఈ కారణం వలన మీకు తెలుసు, ప్రొడక్షన్ వలన బహుశా పెరిగినప్పుడు ఇంకా చాలా మందికి తొందరగా చేయగలుగుతాం. ఈ పెద్ద యత్నంతో ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు మన డిపార్ట్మెంట్ చాలా. वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश में एपी हुकूमत की जानिब से ज़ेर तामीर रायलसीमा आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर पर बरहमी का इजहार करते हुए एपी वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत को आपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक झूठ का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी आन जहानी वजीर आला राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। राजशेखर रेड्डी ने भी अपने दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के अजला के साथ नाइंसाफ़ी की थी। YS जगनमोहन रेड्डी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन की पानी के मसले पर खामोशी को मानाखेज करार दिया है। వారి పిల్లలు కూడా అదే మాట్లాడారు. తెలంగాణ పట్ల ఎప్పుడు వివక్ష చూపిన కుటుంబం ఆ కుటుంబం. అట్లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ తెలంగాణ హక్కుల పరిరక్షణ కోసమని ఒక ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంది. అవతలుండి మరి ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క హక్కుల్ని భంగం కలిగిస్తూ మన ప్రజల నోట్లో మట్టి కొట్టేదానికి మరి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును తీసుకుంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల ఆయన అనుసరిస్తున్న వైఖరిని మేము ఎండగడతాం. తప్పకుండా మేము దాన్ని అడ్డుకొని తీరుతాం. ఏ స్థాయికైనా సరే మేము ఉద్యమించడానికి తెలంగాణ మంత్రులు కానీ, ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, లేదా టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కానీ మేమందరం కూడా గట్టిగా దాన్ని ఎదుర్కొంటాం, ప్రతిఘటిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ మంత్రులు ఇంక చెప్తా ఉన్నారు, మేము గ్లాసుడు కూడా తీసుకోలేదు, చెంచాడు కూడా తీసుకోలేదు, మేము నీటి వాటాలంటే ఒరిజినల్లీ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ అనేది పవర్ ప్రాజెక్టు. ఇవాళ పవర్ ఆపమని చెప్పే హక్కు నీకు ఎక్కడుంది అసలుకి? శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ వాజ్ నాట్ ఏ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్, అది పవర్ ప్రాజెక్ట్. పవర్ ఉత్పత్తి చేసి తద్వారా అక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి చేసిన వాటర్ని నాగార్జున సాగర్ పంపడం ద్వారా నాగార్జున సాగర్ కింద ఉన్న ఆయకట్టుకి నీళ్ళిచ్చే కార్యక్రమం. దాన్ని వదిలిపెట్టి దాని ద్వారా బేసిన్లో వాటర్ లేని ప్రాంతాలకి తెలంగాణ ఆంధ్రలో ఉన్న రాయలసీమ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఏ బేసిన్లో అయితే. वजीर ज़राअत सिग्गी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुत्तहदा रियासतें आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलुगु देशम आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की और अब भी आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी रायलसीमा में आपाशी प्रोजेक्ट तामीर करते हुए तेलंगाना का पानी रायलसीमा को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन TRS हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस मसले पर बीजेपी की तरह खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत इस मसले पर ट्रिब्यूनल से रुजू होगी और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने से भी गुरेज नहीं करेगी। ఇమీడియట్గా దాన్ని క్లియర్ చేపిస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇది రైతు బంధుకు సంబంధించి మొత్తం మనం ఇచ్చినటువంటి పేమెంట్లో నేను మళ్ళొకసారి పునరుద్ఘాటించి చెప్తున్నా, 7,360 కోట్లు, 7,360 కోట్ల 41 లక్షల రూపాయలలో మొత్తం డబ్బు చేరినటువంటిది, అత్యధిక శాతం డబ్బు చేరినటువంటిది సన్న చిన్నకారు రైతులకే. 10 ఎకరాల పైన భూమి ఉన్నటువంటి రైతులకు చేరినటువంటి డబ్బు, 10 ఎకరాలు ఆ పైన ఉండేటువంటి రైతాంగానికి చేరినటువంటి డబ్బు రైతు బంధులో కేవలం 600 కోట్లు మాత్రమే. ఇది యథార్థం. దీన్ని ఈ లెక్కలన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నవే. ప్రతిరోజు మేము వ్యవసాయ శాఖ తరఫున ఎవ్రీడే రిలీజ్ చేసినాం. ఈరోజు ఎన్ని ఎకరాలకు ఎంత అమౌంట్ పోయింది, రేపు ఎన్ని ఎకరాలకు ఎంత అమౌంట్ పోయింది, రికార్డు ఉంది. రికార్డు ఇంత స్పష్టంగా ఉండంగా కూడా పుణ్యాత్ములు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా వాళ్ళు ఇది మొత్తం వేరే వాళ్ళకి చేరింది అనేటువంటి విధంగా వాళ్ళు ప్రచారం చేయడం అనేది కొంచెం బాధ కలిగిస్తుంది. అది బాధ్యత కూడా కాదు. ఆ రకంగా ఫిగర్స్ను బట్టి అంశాలు రాయండి, వాళ్ళ కోణం వాళ్ళు తీసుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఫిగర్స్కు తద్భిన్నంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడం అనేటువంటిది బాధ్యత అనిపించుకోదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా.
దయచేసి चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल प्रगति भवन पर कुल जमाती इजलास दलित फलाह व बहबूद स्कीम के लिए लाएमल तैयार करने के लिए मदु किया है। इतवार 27 जून को तमाम दलितों की स्कीम पर बहस होगी। इस खुसूसी इजलास में तमाम जमातों के दलित अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल शिरकत करेंगे। इनके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजेपी के असेंबली अपोजिशन कायद भी शिरकत करेंगे। सरकारी तौर पर शिरकत करने की दावत दी गई है। सीपीआई, सीपीएम जमात की तरफ से सीनियर दलित कायदीन को भी मदु किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी, सीपीएम के सेक्रेटरी टी वीरभद्रम को फोन करते हुए बातचीत की। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद कुल जमाती इजलास दूसरी मरतबे मुनक्किद किया जा रहा है। पहली मरतबे 4 दिसंबर 2014 को मुनक्किद हुआ था, जिसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर केसीआर ने मनसूबाबंदी प्लान में तब्दीली पर बातचीत की थी। सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 3 मुतनाज़ा किसान बिल्स को मनसूख करते हुए किसानों के देरीना मुतालबे की तकमील करे। इन बिल के जरिए किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किसान मुखालिफ 3 बिल्स को मनसूख करने के लिए आज किसान तंजीमों ने चलो राजभवन एहतजाज किया। पुलिस का गैर ज़रूरी तौर पर किसानों के कायदीन को हिरासत में लेना जमहूरी निज़ाम के मग़ायर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी गिरफ्तार किए गए कायदीन को रिहा करे। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुतनाज़ा बिल के खिलाफ टीआरएस इब्तिदा में तायद की थी। के चंद्रशेखर राव दहली के दौरे के बाद टीआरएस जमात ने यू टर्न लेकर इस किसान मुखालिफ बिल की तायद कर रही है। रियासती हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत हो चुकी है, उन्होंने कहा। స్వేచ్ఛ ఉన్న చేసిన కూడా తీసేసే పని చేయడం, ఉన్న కాళ్ళకి జాగ కూడా మన తీసేసుకునే ప్రయత్నం చేయడాన్ని సిపిఐ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. ఈరోజు శాంతియుతంగా గవర్నర్లను కలిసి మెమోరాండం ఇస్తాం అనుకున్నటువంటి రైతు సంఘ నాయకుల్ని అక్రమ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఇందిరా పార్కులో కలిసి మన అక్కడ మాట్లాడుకొని రాజ్భవన్కు డెలిగేషన్గా పోతామంటే కూడా తెలంగాణ పోలీసులు దారుణంగా వాళ్ళను ఎక్కడికడికి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించడం, ఇది అప్రజాస్వామ్యం. ఇవాళ రైతు సంఘాలకు సంబంధించి 7వ మాసం 7 నెలలుగా ఆందోళన జరుగుతూ ఉంది. అందులో ఢిల్లీ చుట్టూ నిరసన ధర్నాలు చలిలో, వర్షంలో, ఎండలో, అనేక ఇబ్బందుల మధ్య, పోలీసు నిర్బంధాల మధ్య, ప్రభుత్వ దమననీతి మధ్య మరి వాళ్ళు నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసించేటువంటి, ప్రశ్నించే, మరి నిలదీసేటువంటి హక్కు ఉన్నది. ప్రాథమిక హక్కులు, పౌర హక్కులు ఉన్నాయి. కానీ ఆ హక్కులను కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాలరాస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी मफादात के लिए हर वक्त दलितों के हमदर्द का रूप ओढ़कर मैदान में आते हैं और मफादात के हुसूल के बाद दलितों को नज़रअंदाज कर देते हैं। गांधी भवन में दलित खातून की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ मुनक्कद इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार से कबल के चंद्रशेखर राव ने दलित चीफ मिनिस्टर का बनाने का वादा किया था, लेकिन इलेक्शन में कामयाबी के बाद खुद इख्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए। बाद अज़ां दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया, मगर ये वादा भी बर्फदान की नज़र हो गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वजीर आला को दलित दुश्मन करार दिया। సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలవంచుకొని చెప్పాలని చెప్తున్నా. తమకున్న చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబ సభ్యులు అనే మంత్రులందరూ కూడా తెలంగాణ సమాజానికి అందరూ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసలు సిగ్గు, శరము, లజ్జ ఉందని అడుగుతున్నా. 17వ తారీఖున కస్టడీ డెత్ జరిగితే నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభాపక్ష నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు బట్టి విక్రమార్క గారు, జగ్గారెడ్డి గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ ప్రీతం నిన్న కలిస్తే అరే అట్లా జరిగిన సంఘటన నాకు తెలియదే అంటారట. మరి ఒక దళిత మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ లో చంపబడ్డ వారం రోజులు కూడా సమాచారం లేదంటున్న ముఖ్యమంత్రికి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండే అర్హత ఉందా అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అడుగుతుంది. అదేవిధంగా నేనేదో మీడియా చూసిన 27వ తారీఖున ఏదో
ఎస్సీ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మీటింగ్ అట. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు సిగ్గుపడాలి మీరు. దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నారు, ఎందుకు చేయలేదు ముందు జవాబు చెప్పండి. बीजेपी रियासती एससी मोर्चा के सदर कोपुला बाशा ने आलेर में दलित खातून की पुलिस तहवील में हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में पुलिस का निज़ाम काबिल मजम्मत है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि मरियम्मा नामी खातून और इसके बेटे को सरखे के इल्ज़ाम में उन्हें कई रोज़ से पुलिस ने हिरासान किया और भुवनगिरी के अड्डा गुड्डूर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस स्टेशन में बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे खातून की मौत वाक़ हो गई, जबकि बेटे का दवाखाने में इलाज जारी है। पुलिस का इस तरह का बर्ताव पुलिस जुल्म की पोल खोल रहा है। उन्होंने मरियम्मा की हलाकत के जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ఇల్లు కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం కావచ్చు, ఒక రోజు కూలిపోకుంటే మరుసటి రోజు వాళ్ళ యొక్క జీవనం గడవదు. అటువంటి పరిస్థితి మరియమ్మ వారి యొక్క కుటుంబానికి. కాబట్టి వారు చేసినటువంటి పోలీసు వాళ్ళు చేసినటువంటి వ్యవహారికము, ప్రభుత్వం చేపించినటువంటి వ్యవహారికం ఏదైతుందో చాలా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. बीजेपी की कायद विजय शांति ने तेलंगाना में दलित खातून मरियम्मा की पुलिस तहवील में मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इस वाक़े का जवाब दिया। उन्होंने इस मामले में पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की है। विजय शांति ने कहा कि मरियम्मा को पुलिस रात के वक्त स्टेशन ले गई और उस दौरान खातून कांस्टेबल का होना ज़रूरी है। ताहम पुलिस तहवील के दौरान कोई खातून कांस्टेबल नहीं थी। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में जहां सीसीटीवी कैमरों की कमी है, इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा निज़ाम किस कदर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इस केस से मुताल्लिक़ अदालत की मुताबिक पोस्टमार्टम करते हुए उसके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासिरा मुतफ़िया के अहल खाना के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। विजय शांति ने कहा कि रियासत में कई दलित ख़वातीन हिरासानी का शिकार हो रही हैं और इन मामलात का बर वक्त हल नहीं निकाला गया तो संगीन नतायज का सामना होगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में तबक़ाती जद्दोजहद में शिद्दत देखी जा रही है। एपेक्स काउंसिल ने जान मनोज को HCA का उबूरी सदर मुकर्रर करते हुए खत जारी किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में हिंदुस्तान के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को अपेक्स काउंसिल ने HCA की रुकनियत से मुअत्तल करने पर शोकास नोटिस जारी किया था। HCA अपेक्स काउंसिल ने जान मनोज के उबूरी सदर के ओहदे पर तकर्रुरी का ऐलान किया है। जान मनोज इस वक्त HCA के नायब सदर हैं। अपेक्स काउंसिल के फैसले के साथ ही HCA में सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का सीज़न करीब आ रहा है, HCA में तनाज़ा क्रिकेट खिलाड़ियों में तशवीश का बास बन गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े हजारी भवन फंक्शन हॉल पर छापा मारा और सट्टाबाजी में मुलव्विस 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है और इनके कब्जे से 25,860 रुपये नकद रकम, 7 सेलफोन्स और प्ले कार्ड्स को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान को मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हर रोज़ इजाफे से आम शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों में इजाफे से अशियाए ज़रूरियात, तरकारियों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। आज हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत पर 36 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 96 पैसे हो गई है। इस तरह डीजल की कीमत में 38 पैसे के इजाफे से कीमत 96 रुपये 63 पैसे को पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 31 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 38 पैसे हो चुकी है। लॉकडाउन कोरोना से एक तरफ अवाम परेशान है, अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत अवाम की तकलीफ को देखे और पेट्रोल के दामों को कम करे। तेलंगाना में नदी उबूर करने के दौरान एक ही खानदान के 4 अफराद पानी में गर्काब हो गए, जिनमें माँ और बच्चे शामिल हैं। यह अफसोसनाक वाक़या ज़िले कामारेड्डी के भिकनूर में पेश आया। 3 अफराद की नाशें पानी से निकाली गई हैं और एक की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले अफराद एक ही खानदान से हैं। जहाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त बेकुंडा मंडल सेल्लूरू गांव से है। ये हादसा मांझेरा कैचमेंट एरिया में चौधरम्मा मंदिर जाने के लिए नदी बूर करते हुए पेश आया।
कुछ माह कबल दरियाए मांजरा में रेत की खुदाई से बड़े गड्ढे पैदा हो गए थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते की बारिश से नदी में काफ़ी पानी जमा हो गया। इस दौरान यह ख़ानदान पैदल नदी अबूर करते हुए गड्ढे में गिरकर डूब गया। मुकामी लोगों ने 3 लाशों बरामद की हैं। हलाक होने वालों में मां और बच्चे शामिल हैं। एक अफसोसनाक वाक़े में 12 साला लड़के ने ऑनलाइन क्लास के दौरान अपने घर संगीता नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुकटपल्ली में खुदकशी कर ली। इस लड़के की शनाख्त मणिकंठा की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक मणिकंठा 8वीं जमात का तालिब इल्म था और एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम था। वो आनंद और लक्ष्मी का छोटा बेटा था। पुलिस के मुताबिक उसके वालिदैन लड़के को अकेला छोड़कर घर से बाहर गए थे। ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हुए मणिकंठा ने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकशी कर ली। आनंद कुछ देर बाद जब घर वापस लौटा तो उसने अपने बेटे को सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया। उसने लड़के को फैन से नीचे उतार कर दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुका है। पुलिस को जब इस मामले की इत्तला दी गई तो पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज कर दिया। సూసైడ్ హ్యాంగింగ్ చేసుకున్నాను ఇంటిమేషన్ వస్తే మా పెట్రోల్ మొబైల్ పంపించి అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని నిజమని చెప్పి తర్వాత మా ఎస్ఐ మా స్టాఫ్ వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్తోనే అప్పటికే ఆ బాడీని పేరెంట్స్ రామ్దేవ్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారు ట్రీట్మెంట్ కోసానికి. అప్పుడు బ్లాడ్ డెడ్ అని చెప్పారు. అక్కడ మా ఎస్ఐ వెళ్ళి కనుక్కుంటే విషయం తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మార్నింగ్ వాళ్ళ డ్యూటీల మీద వెళ్ళిపోయారు ప్రైవేట్ జాబ్స్. 2 అబ్బాయిలు ఉంటే ఒక అబ్బాయి కూడా పెద్దోడు వాడు కూడా ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తారు అబ్బాయి. రెండో అతను 8th క్లాసు రావుస్ హై స్కూల్లో చదువుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు సేమ్ అదేవిధంగా రెగ్యులర్ జరిగితే ఆన్లైన్ క్లాస్ అవుతున్నాయని కానీ వీళ్ళు మామూలు వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ తండ్రి తిరిగి వచ్చి చూసేలాగా డోర్ పెట్టేసి ఉన్నారు. డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అతను హ్యాంగ్ చేసుకొని. आंध्रा की पानियम पुलिस ने 9 मुलजिमों को जुमा के शाम गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वड्डू नागेश्वर रेड्डी वड्डू प्रताप रेड्डी को मुबैना तौर पर कत्ल किया था। इन मुलजिमों को मीडिया के सामने नंदियाल के डीएसपी एम चंदना रेड्डी की मौजूदगी में पेश किया गया। डीएसपी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि 17 जून को वड्डू नागेश्वर रेड्डी और वड्डू प्रताप रेड्डी जो आपस में भाई थे को पीसरा वाई गुड़ीवेमुला मंडल में बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। गुड़ीवेमुला पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ किया। मुलजिमों ने कत्ल करने के बाद राह फरार इख्तियार की थी। ताहम पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तरतीब दी थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इस केस के अहम मुलजिम डी रामेश्वर रेड्डी, डी श्रीकांत रेड्डी, डी केदारनाथ रेड्डी, मंजुला नागेश्वर राव, शेख सद्दाम हुसैन, रामा मड्डीलेटी, वड्डे वेलपूरी, श्रीनाथ रेड्डी और अरंगा शिवा का तिरमिलगिरी टाउनशिप पानियम में होने का पता चला और इन 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। रेड्डी ब्रदर्स के कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त किए गए। डीएसपी ने बताया कि इन लोगों में 1996 से आपस में बर्तरी की लड़ाई जारी थी। माविस्ट लीडर यप्पा नारायणा उर्फ हरिभूषण के कोरोना वायरस से इंतकाल के 3 दिन बाद उसकी अहलिया बेजरी सामक्का भी कोविड-19 के इलाज के दौरान फौत हो गई। हरिभूषण का 21 जून को इंतकाल हुआ था। उसकी बीवी भी फौत हो गई। इन लोगों की आखिरी रसूमात माविस्ट तंजीम के अरकान ने अदा की। रिश्तेदारों के मुताबिक सामक्का महबूबाबाद ज़िले के गंगाराम गांव की रहने वाली थी। उसने भी माविस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। सामक्का 1 हफ्ता कबल कोविड-19 का शिकार हो गई थी और उसी की वजह से इंतकाल कर गई। ताहम माविस्ट पार्टी ने सामक्का की मौत की अभी तक तस्दीक नहीं की है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर पुलिस ने मोटर बाइक्स का सरखा करने वाली टोली के 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है। जिले चित्तूर सर्कल इंस्पेक्टर के दफ्तर में मुनक्कद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में तफसीलात बताई गई। अनंतपुर जिले के मडका शेरा कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले सुमंत बाबू उर्फ पल्ली इस ग्रुप का सरगना है।
उसके खिलाफ कर्नाटक के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज हैं और इस सिलसिले में मौसूल हुई एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।